जिले के सेलाना तहसील की ग्राम सरवन में सोमवार को एक 4 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई। खबर के मुताबिक बेटी दोपहर को 3 बजे के करीब घर से निकली थी। शंका थी कि कोई अज्ञात महिला नन्ही बेटी का अपहरण करके ले गई, जिसका मंगलवार सुबह 11 बजे तक कोई पता नहीं चला। बेटी के लापता होने पर परिवार उसकी तलाश में रात भर भटकता रहा और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। मंगलवार को करीब 2 बजे मासूम को पुलिस ने ढूंढ निकाला। एक महिला द्वारा बालिका को ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी घटना। बालिका को ले जाने वाली ग्राम अंबापाड़ा की महिला नाती ने बताया कि उक्त लड़की सरवन टंकी के पास मिली थी। जब कोई नहीं मिला तो बेटी को लेकर घर चले गई थी। गांव के सरपंच और पुलिस चौकी को भी सूचना दी थी। नाती गांव अंबापाड़ा लड़की कहाँ मिली थी आपको? टंकी कने। सरवन टंकी के पास। हाँ। तो आपने क्या करा फिर? कई करिया लईने बाजार में फरी नहीं कोई नहीं मिल जो तो लईने हमार घर जाती रही। अच्छा, फिर घर जाने कहीं करियो? सरपंच ने बताड़ी हवीर में ये लड़की मिली। अच्छा, सरपंच सचिव ने बताया? हाँ, सरपंच ही पासे लास्ट टाइम करिए। चौकी पे खबर दी? हाँ दीदी। लड़की की मां अनीता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। अनीता कितने साल की लड़की? 4 साल। 3 से 4 साल की लड़की है। घर से कितनी बजे निकली थी वो? 3 बजे करीब दोपहर में। फिर आपने उसको ढूंढा? हाँ। आपको कैसे पता चला कि वो नहीं मिल रही है? क्या है, मतलब कब पता चला है? सास ससुर को सबको फोन लगा के बोला मैंने तो नहीं मिली। फिर बाजार में फिर थाने में रिपोर्ट लिखाई? अपनी मां को देख बेटी और परिवार खुशी से झूम उठा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ HNM ने टीकाकरण करने से साफ इनकार कर दिया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर पहुंचे इन HNM कर्मियों ने कहा, हमें रूल बुक में लिख कर दिया है कि हमें टीकाकरण नहीं करना है, तो हम ये काम क्यों करें? HNM ने मीडिया को बताया, सीएचएम ऑफिस पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि NHM से एक ऑर्डर निकला था जिसमें ये बताया गया कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर अगर ANM छुट्टी पे रहती है तो आपको टीकाकरण करना पड़ेगा। CHO को टीकाकरण करना पड़ेगा। इस आदेश का हम लोग सभी लोग उल्लंघन करते हैं। इसका कारण ये है, विरोध करते हैं हम। इसका कारण ये है कि हमारा जो रूल बुक है, जब हमने इसमें फॉर्म भरा था, जब रूल बुक निकला था NHM का, तो उसके अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि CHO को कभी भी भविष्य में टीकाकरण के लिए यूज़ किया जाए। तो हम इसका सभी विरोध करते हैं। हमने यह कहा कि सर, ये जो NHM से जो ऑर्डर निकला है टीकाकरण का, इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। अगर निरस्त नहीं किया जाएगा तो ये जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी हम लोग जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि इनको पर्टिकुलर क्षेत्र में सब सेंटर से इनको पदस्थ किया गया है और सब सेंटर पे हमारी पहले से ANM काम करती थी। तो ANM टीकाकरण करती है, मेनली काम उसका फैमिली प्लानिंग और टीकाकरण से का काम था। और इनको जो CHO को भर्ती किया गया है, इन लोगों का अलग NCD के कार्यक्रम के लिए इनको भर्ती किया गया है। किंतु इसमें जो समस्या है वो ये, इनका कहना ये कि टीकाकरण हम नहीं करेंगे, तो हमारा कोई आदेश नहीं किया जाए। इस तरह का एक लेटर भोपाल से हमें प्राप्त हुआ था जिसमें ये लिखा था, NHM MD के द्वारा लिखा गया था कि सुपरवाइजर्स को, LHB को और जो MPW और वहाँ की ANM की लंबी छुट्टी होने पर, प्रसूति अवकाश होने पर उनके जगह पर इन लोगों से काम लिया जा सकता है। तो उसमें CHO का नाम भी था। तो इनको ये समस्या है कि हम लोग ये काम नहीं करना चाहते। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसी लंबी छुट्टी पर कुछ जगह पर ही है ANM से, तो छोटी मोटी छुट्टी के लिए है ही नहीं वो लेटर। वो लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। केवल 6 महीने की छुट्टी पर जो है या 2 साल की छुट्टी पर कोई ANM चली गई है चाइल्ड केयर लीव पर, तब उसके एवज में ही काम करवाने की बात है। तो ये मैंने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है और ये इनकी जो समस्या है इसको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। भोपाल इनका भेज देंगे। दूसरी इनकी समस्या ये थी कि इन लोगों को अभी तक अनटाइड फंड नहीं मिला है, कुछ लोगों की सेलाना में सैलरी नहीं मिली है। तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है इनकी, क्योंकि 24 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख तक हमारे अटेंडेंस का प्रश्न है। 25 तारीख तक अटेंडेंस आ जाती है, उसके बाद हम लोग इनको सैलरी देंगे, तो हमारी सेलाना ब्लॉक में भी सैलरी मिल जाएगी। एक ये समस्या थी। दूसरी ये थी कि इन लोगों को EOSD के माध्यम से दवाइयाँ प्राप्त होनी चाहिए। तो इनको दवाइयाँ अभी तक मिलने का कोई सिस्टम नहीं बन पाया है।
एक्चुअली इसमें क्या है कि हमारा बहुत बल्क ऑर्डर हम लोगों ने कर चुके हैं EOSD के माध्यम से। वो ऑर्डर हमारा अभी तक हमको मिला नहीं है, तो इतनी सारी क्वांटिटी में हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाई है। सिस्टम ये EOSD में ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन होने के लिए जो हमें इनको मैपिंग होना जरूरी है, तो सब सेंटर हमारा मैप्ड नहीं है, हम केवल PHC को ही दे सकते हैं। तो PHC जो ब्लॉक PHC होती है वहाँ से इन लोगों को अपनी दवाइयाँ इशू कराना होती है, तो इन लोगों का आने जाने का इशू होता है, बोले सर हम वहाँ पे जा जाके क्यों लें, तो उसके संबंध में कोई गाइडलाइन अभी तक हमको निर्देश प्राप्त नहीं हुए, तो उसके लिए हम लोग भोपाल लिख रहे हैं, वो समस्या भी हम इनकी हल कर देंगे। तीसरा, इन लोगों को टैबलेट्स वगैरह के लिए और जो इनके हमारा लैपटॉप और ये सभी सामान इनको इशू कराना है। हमारा ये है कि हम इनको लेटर तो लिख के भोपाल भेज ही दे रहे हैं, और समस्याओं का समाधान तो एक लेटर और लिखने के लिए लिखा है कि ANMs के एब्सेंस में इन लोगों से कोई इस तरह का कोई लेटर जारी कर दिया जाएगा जिससे इनको टीकाकरण में इनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। शहर के सबसे व्यस्तम क्षेत्र न्यू रोड में जब से पाइपलाइन डाली गई है तब से समस्या बढ़ती जा रही है। आए दिन पानी का व्यर्थ सड़क पर बहना रोजमर्रा का काम हो गया है। बताया जाता है कि करीब 6 महीने से पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज होने से पानी का अपव्यय हो रहा है। ये पानी इतनी तेजी से सड़कों पर बहता है जो दुकानों के अंदर तक घुस जाता है। कई बार शिकायत करने पर भी निगम उक्त लाइन को ठीक नहीं करवा पा रहा है। क्षेत्रीय व्यापारी अनुज शर्मा ने AN टाइम्स को बताया। मैं अनुज शर्मा यहाँ न्यू रोड पर निवास करता हूँ। सर, ये पानी की समस्या जो आ रही है, पाइपलाइन में पानी बह रहा है रोज की रोज, क्या कारण है और कैसे क्या है? पाइपलाइन ये जब से 6-7 महीने से लगी है, ये तभी से जगह जगह लीकेज है, पानी की समस्या आ रही है। ये लीकेज का पानी हम लोगों की दुकानों में भी चला जाता है। कई बार हम नगर निगम और जिम्मेदार जो कर्मचारी है उनको अवगत करा चुके हैं, पर यह 6 महीने से सतत जल का अपव्यय भी हो रहा है और समस्या का निराकरण भी नहीं हो रहा है। यहाँ के रहवासियों को पानी किस हद प्राप्त हो पा रहा है? पानी तो अल्टरनेट डे आ रहा है, और ये जो पेयजल जहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है वह अपव्यय होकर नाले या नाली में बह रहा है। कोरोना की चल रही जमकर धमाल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सोमवार रात मिली रिपोर्ट में फिर 64 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। लगातार पॉजिटिव मरीजों के सामने आने से प्रशासन भी सख्त हो गया है। कोरोना कहर से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू के साथ बिना मास्क वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शादियों का समय होने से प्रशासन सख्ती के साथ ठिलाई रखकर सिर्फ चेतावनी दे रहा है। निगम कर्मी शैलेंद्र गोठवाल अपने दुपहिया वाहन एक्टिवा पर मास्क लगाने की अपील करते हुए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साथियों, आप अपने मास्क को लगाइए, बिना मास्क लगाए कोई भी नहीं रहे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क हमारी जिंदगी का एक अंग है, इसको आप लगाइए। मास्क नहीं लगेगा तो जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा एक और कार्रवाई ये की जा रही है, जिस दुकानदार द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है उस दुकानदार के 2 दिन के लिए उसकी दुकान को सीज किया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मास्क लगाएं, बिना मास्क के नहीं रहे। ये ऐलान नगर पालिका निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसी ऐलान को सूचना समझकर और चेतावनी समझकर अपना मास्क मुंह पर लगाएं। इधर नगर निगम ने भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए शहर में फॉग मशीन से धुआं उड़ाना शुरू किया है। शाम 7 बजे बाद ही निगम अमला शहर में निकल जाता है। जब शहर में रात को सड़क किनारे खाने पीने की दुकानें चलती हैं, ऐसे समय में धुआं उड़ाने से नागरिक परेशान होते हैं। वहीं खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा भी बना रहता है। जब रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू होता है, उस समय शहर की दुकानें भी बंद हो जाती है। निगम को ऐसे समय में धुआं करवाना चाहिए जिससे जन स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों पर कोई विपरीत असर नहीं हो सके।
यह मवेशियों के उत्पात का लाइव है। दीनदयाल नगर F सेक्टर का यह 2 दिन पूर्व के हैं और संबंधित को भेज भी दिए थे इस उम्मीद से कि इनका कोई समाधान होगा, लेकिन ये अभी भी इसी तरह उत्पात मचाते रहते हैं। ऐसा रोज 4 से 5 बार होता है। रात में भी इसी तरह उत्पात मचाते रहते हैं। यह हमेशा की समस्या। जब भी शिकायत की जाती है, निगम का अमला शिकायतकर्ता के पास पहुंचकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाता है। नगर निगम की मवेशी पकड़ने की मुहिम चल रही है, लेकिन इनके पकड़े जाने के आसार नहीं दिख रहे। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है, क्योंकि मुहिम तो सिर्फ कागजों में ही चल रही है।